एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट आज होगा पार्ट 7 है। अगर आप कोई भी अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से जाकर देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अब देखिए 2 बुक हैं, एक जो है आपको घटना चक्र का बता रहे हैं क्वेश्चन, देख लीजिए ये बुक है घटना चक्र का, और एक जो नया बुक है ये, इसमें जो है क्वेश्चन घटना चक्र को बता रहे हैं, घटना चक्र को, उसको आपको घटना चक्र के साथ आप कॉन्सेप्ट के साथ एक में सीरियल से क्वेश्चन नहीं बताते, सीरियल से नहीं, आपको एक रूल से बताते हैं, टाइप से, कि आप इस टाइप समझिएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन कर लेते हैं आप इस वाला बुक को भी, नया जो बुक है इसका भी अगर बनाइएगा तो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इसलिए आप लोग घटना चक्र को अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा बुक है आपको हर सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। हर वीडियो आप देखिए, वीडियो कोई भी वीडियो देखिए, क्वेश्चन कितना भी क्वेश्चन डाले हैं, सबको बहुत वीडियो है, कम से कम अगर किसी भी चैप्टर को कम से कम 10 गो 12 गो 20 गो हम डालते हैं वीडियो, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन जैसे देखिए, क्वेश्चन 2 संख्या का मोसोपो एचसीएफ 4 है तथा लोसोपो एलसीएम उसका अन्य 2 गुणनखंड का 5 और 7 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 4 है। उसके बाद एलसीएम कितना है 5, एलसीएम अन्य 2 गुणनखंड 5 और 7 है। एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड है, कितना है 5 और 7। अब देखिए तो करना उन सब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए करना क्या है, एलसीएम कितना 5 गुणनखंड 7 है। अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम 5 7 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 35 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए अब इसका जोड़ा पेड़ बनाइए। अब देखिए पेड़ बनाने के लिए 35 और 1 के लेंगे तो 35 को 1 से गुना करेंगे 35, उसके बाद 7 पचे 35, क्योंकि 5 गुने 7 है, गुणनखंड है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया अन्य 2 गुणनखंड, तो 5 गुने 7 इसका एलसीएम लिए तो 35, 5 7 का एलसीएम 35। अब 35 जो है गुणनखंड है, तब गुना करने में वो 35 पूरना चाहिए और उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। 7 पचे 35, इसका भी अंत अगर इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है जो 7 भी कट जाए और 5 भी कट जाए, उसका मतलब एचसीएफ है। एचसीएफ अगर निकालते हैं आपको इसलिए बता चुके हैं, एचसीएफ आपको बता चुके हैं, इसलिए बेसिक्स आपको देखना तो पार्ट 1 से जाकर देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन, उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए इसका निकल गया, अब आगे नहीं निकलेगा। अब 2 है, अब जो है सब इसका दोनों का एचसीएफ सेम है, इसका भी एक एचसीएफ, इसका भी एक एचसीएफ, इसका मतलब दोनों रूल फॉलो करेगा, दोनों सही है। अब देखिए यहाँ करना क्या आपको, एचसीएफ 4, अब देखिए एलसीएम कितना 35। अब देखिए यहाँ आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना 4, तो एचसीएफ कितना 4, तो 4A 4B। अब क्यों माने हैं, पहला ये हुआ A, ये हुआ B, 35A 1B, ये पहला हो गया, तो पहला पहले लीजिए 4 गुने 35, उसके बाद 1 4 गुने 1, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 को 4 से गुना 5 को 20, बचा कितना 2 12 14 140, उसके बाद 4 कम 4, इसका निकल गया। अब बचा ये, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 है, इसलिए एचसीएफ इसका भी 1 है, एचसीएफ इसका भी एचसीएफ 1 है, इसका दोनों रूल फॉलो करेगा। और जो कट जाता है वो एचसीएफ नहीं है, जैसे 4 2, इसको काटेंगे कट जाएगा तो एचसीएफ नहीं हुआ, इसीलिए। अब देखिए क्वेश्चन में उसके बाद बचा ये, अब 4A 4B, 4A का मान 7, B का मान 5, 7 28 और 5 20। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 इसमें है, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन है 20, सबसे छोटी संख्या 20, ऑप्शन सी इसका सही है। 28 भी है, सबसे छोटी संख्या पूछा, आंसर में कौन सबसे छोटी निकला,
140 सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी 4 है, तो नया आंसर ऑप्शन में है। सबसे छोटी कितना 20 है, तो ये 20 आंसर आपको निकाल कर चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, जाइए आप शुरू से देखिएगा तो आपको हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा, यूँ सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए आप जाइए कॉन्सेप्ट से देखिए क्वेश्चन को। देखिए, दो संख्या का लॉसो उनके मौसों का 40 गुना है, मौसों का 40 गुना है। यदि दोनों की संख्या का गुणनफल 1440 है तो उनका मौसो ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ दो संख्या का लॉसो जो है एलसीएम मौसों का 40 गुना है, 40 गुना एचसीएफ का है, एचसीएफ का 40 गुना। अब देखिए उसके बाद दोनों संख्या का गुणनफल 1440 है। दोनों संख्या गुणनफल मतलब ए गुने बी बराबर दोनों संख्या का एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए तो दो संख्या गुणनफल कितना 1440 है। अब देखिए दो संख्या कितना है गुणनफल 1440, तो 1440 बराबर एलसीएम कितना है 40 HCF गुने HCF। अब देखिए 1440 बराबर 40 HCF स्क्वायर, दो गया स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए HCF स्क्वायर बराबर 1440 बटा 40 भाग में हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि अगर होगा तो यहाँ अगर HCF स्क्वायर 40 भाग में गुना में भाग में चला, उसके बाद 0 0 खत्म, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बच गया 2, 24, 4 छक 36, 4 छक 24, 36 हो गया। अब देखिए HCF स्क्वायर बराबर 36 है। अब देखिए HCF बराबर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो 36, और 36 अगर रूट से निकलेगा तो 6 इसका आंसर निकल कर चलेगा। इसका आंसर क्या 6 इसका आंसर निकल कर चलेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलेगा। देखिए कितना, इसलिए आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझते आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 252, 294 और 3 हच सिंबल जो हच 8 का महत्तम समवर्तक HCF 42 है। हच क्या होगा, हच का जो मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 252, उसके बाद है 294, उसके बाद है 3 हच 8, HCF इसका 42 है। अब देखिए ऑप्शन में आप जाइए, ऑप्शन में जाइए आप, हच के जगह अगर आप 2 रखते हैं, ए में 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 328, उसके बाद 4 रखते हैं 48, उसके बाद 7 रखते हैं 378, 8 रखते हैं 388। अब यहाँ देखिए आप ऐसे कितना 42 जो है इसका मतलब है, एचसीएफ का मतलब है, एचसीएफ अगर निकालते हैं इसका मतलब होता है कि एचसीएफ सबसे कट जाना, 252 भी कटना चाहिए, 294 भी, 300, इसके जगह क्या रखे कि 42 से कट जाए। अब देखिए 42 से 9 अगर यहाँ अगर 7 रखेंगे, अगर हम ऑप्शन सी जो है अगर हम 7 रखते हैं 9 से लगाते हैं तो 378 आ जाएगा, 378। इसलिए हच के जगह आप 7 रखिएगा, 7 अगर रखिएगा तो 42 से ही पूरे कट जाएगा। 2 रखते हैं 328 नहीं कटेगा। उसके बाद 348 4 रखते हैं तो 348 भी नहीं कटेगा। 388 8 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा। इसका जो होगा ऑप्शन 378 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सी अगर रखते हैं स्टार के जगह इसके
हज की जगह 7 रखते हैं तो आपको 42 से पूरे कट जाएगा। इसलिए आपको 42 से 252 भी कटेगा, 294 भी और 378 भी कट जाएगा। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का उत्तम समावर्तक 12 है और उनके बीच का अंतर भी 12 है, तो वे संख्या क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में उत्तम समावर्तक कितना है, 12 है, एचसीएफ कितना 12 है। अब देखिए एचसीएफ है 12, उसके बाद कहा अंतर भी 12 है। अब देखिए ऑप्शन ए में जाइए, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में देखिए 66 78 इसका अंतर 12, बी में 70 82 का अंतर 12, 94 106 का अंतर 12, 84 96 का अंतर 12। अब यहाँ देखिए एचसीएफ कितना 12 है, एचसीएफ 12 है। अब यहाँ देखिए कौन ऐसा संख्या है ऑप्शन में कि 12 से दोनों संख्या कट रहा है, दोनों संख्या कट रहा है। जब दोनों संख्या अगर 12 एचसीएफ से पूरे से कट रहा है दोनों संख्या, तो वही इसका आंसर होगा। जैसे देखिए 84 डी में देखिए डी ऑप्शन में 84 96 12 से कट रहा है, इसका मतलब यही आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका 84 और 96 इसका यही आंसर होगा, क्योंकि एचसीएफ कितना 12 कट रहा है, 84 भी 96 भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन ए में 12 से नहीं कटेगा, बी भिला नहीं कटेगा, सी भिला भी नहीं कटेगा, सी भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ अगर सी, अगर ऑप्शन ए में एक संख्या कट रहा, एक संख्या अगर नहीं कटा वो भी नहीं होगा, दोनों संख्या कटना चाहिए, वही आंसर आपको निकल कर आएगा। क्वेश्चन है, दो संख्या का मोसो एचसीएफ 16 है, उनका अंतर 16 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना 16 है, अंतर कितना है 16, तो संख्या ज्ञात। देखिए ऑप्शन ए में जाइए 64 80 इसका अंतर कितना है 16, अंतर 16। 72 88 का अंतर कितना है 16 है। 80 और 100 का अंतर 20 है, इसका मतलब सी गलत हो गया, यहीं खत्म हो गया। डीम देखिए, डीम कितना अंतर है 24 का, 24 का अंतर है, ये भी खत्म, बचा 2 ऑप्शन ए ऑप्शन बी में। अब देखिए दोनों कट रहा है, एचसीएफ 16 से कट रहा है दोनों, 64 भी 16 से कट जाएगा, 80 भी 16 से कट जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन 64 भी कट जाएगा, 80 भी कट जाएगा, इसका मतलब इसका सही है, ऑप्शन ए सही। अब देखिए बी 72 भी 16 से नहीं कटेगा, 88 भी 16 से नहीं कटेगा, इसका मतलब गलत है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, क्वेश्चन कोई भी बुक है बताएं ना आपको, हर बुक आप सॉल्व कीजिएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। देखिए यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा लॉस हो एल्सियम उसका 36 है, तो P + Q बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ P अनुपात Q बराबर कितना है 4:3 है। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम इसका कितना है 36। अब देखिए 4 3 का एलसीएम निकालिए, 4 3 का एलसीएम कितना 12 है, इसका एलसीएम निकालिएगा 4 3 का, तो इतना एलसीएम लीजिए कि आपको 4 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए, तो एलसीएम कितना 12। अब देखिए 12 निकल गया एलसीएम, ओरिजिनल में कितना दिया है 36, 1 बराबर 36 बटा 12, 12 तिया 36, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो 1 बराबर 3 निकला, कितना है 4, कितना 4, पहला कितना P का मान कितना 4, तो 3 चौक 12, 12, दूसरा 3 तिया 9, कितना पहला कितना निकला 12, दूसरा 9। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया P + Q बराबर क्या होगा, P + Q बराबर, P का मान कितना, P का मान कितना निकला 12 निकला, 12 प्लस Q का मान कितना 9। अब दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 12 कितना 21, 21 इसका आंसर निकल कर चलेगा, 21 इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दो संख्या का लॉस ऑफ
एलसीएम उनके मौसफ व एचसीएफ का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा मौसो और लौसो का योग 315 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, लौसो और मौसो। अब देखिए लौसो एचसीएफ का 6 गुना है। अब देखिए एलसीएम 6 गुना है एचसीएफ के, क्वेश्चन में कहा गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यदि उनमें से एक संख्या 45 है, एक संख्या कितना 45 है, प्रथम संख्या कितना है 45। उसके बाद कहा और मौसो और लौसो एचसीएफ और एलसीएम का योग 315 है। किसका एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है, योग मतलब जोड़, योग कितना 315। अब यहां देखिए तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब पहले यहां देखिए एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग 315, एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर 6 एचसीएफ, एलसीएम की जगह 6 एचसीएफ लिखिए, एचसीएफ प्लस एलसीएम की जगह 6 एचसीएफ बराबर 315, जोड़िए कितना 7 एचसीएफ बराबर 315। तो एचसीएफ बराबर 315/7, 7 चौक 28, 2 बार में बचा कितना 3, 7 पचे 35, कितना 25, कितना 7 चौक 28, 28 कितना निकला 28 और 3, 28 3, 7 चौक 28 हुआ, बचे कितना 3, 7 बचे 35, 45 निकला। एचसीएफ कितना 45 निकल गया। अब देखिए यहाँ उसके बाद क्वेश्चन में कहा एचसीएफ को 45 निकल गया। उसके बाद कहा दूसरी संख्या क्या होगा, प्रथम संख्या को मालूम है। अब देखिए यहाँ क्या कॉन्सेप्ट अब लगाइएगा, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए क्वेश्चन में तो कहा गया दूसरी संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ है। उससे प्रथम संख्या कितना है, प्रथम संख्या 45 है, कितना 45, तो 45 गुने दूसरी संख्या को मालूम नहीं है, दूसरी मालूम नहीं। अब देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम हमको कितना निकला, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएफ कितना 45, एलसीएम कितना है, एलसीएम 6 एचसीएफ 6। अब देखिए 6 एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना निकल गया 45 गुने एचसीएफ का मान कितना 45, क्योंकि एलसीएम का मान कितना 6 एचसीएफ होगा, तो 6 एचसीएफ की जगह 45 गुने एचसीएफ कितना 45 दे दिए। अब देखिए यहाँ तो करना क्या है, 45 गुने द्वितीय, तो द्वितीय हमको निकालना, दूसरी संख्या निकालना है। अब देखिए तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो यहाँ 6 गुने 45 गुने 45, 6 गुने 45 गुने 45, द्वितीय संख्या आई गुना में भाग में जाएगा 45 भाग 45 खत्म। अब 45 को 6 से गुना करिए, 45 को 6 से, 6 पचे 30, बच गया कितना, बच गया 3, 6 चौक 24, 24 3 कितना हो गया 24 और 3 27, 270 आंसर इसका निकल कर चला गया। कितना 270 इसका आंसर निकल कर
चलाएगा, क्योंकि प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो प्रथम संख्या 45, द्वितीय संख्या को मालूम निकालना है, बराबर एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या है 6 एचसीएफ, 6 एचसीएफ का मान कितना 45 गुना एचसीएफ का मान कितना 45, आंसर निकल कर चला आया। क्वेश्चन में दो संख्या का मौसोपो एचसीएफ और लॉसोपो एलसीएम क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या क्या है। अब यहाँ देखिए, एक संख्या जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या जो है, प्रथम संख्या 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। भागफल कितना 19 आता है। तो प्रथम संख्या, प्रथम ये गुना में है, भाग में है, गुना में 38, तो प्रथम संख्या 38 आ गया। अब यहाँ देखिए, उसके बाद कहा दूसरी संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में कहा एक संख्या दिया है, तो प्रथम संख्या दिया हुआ, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए यहाँ एलसीएम गुने एचसीएफ, तो इसमें दूसरी संख्या पूछा गया। प्रथम संख्या कितना 38, द्वितीय संख्या हमको मालूम नहीं है, निकालना है, बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना है एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम है 342 और एचसीएफ है 19, एलसीएम 342 एचसीएफ 19। अब यहाँ देखिए, तो द्वितीय संख्या निकालने के लिए 342 गुने 19, 38 भाग में चलाएगा, 19 दूना 38, उसके बाद 342 को 2 से काटिए, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 1 कितना 171, इसका आंसर निकल कर चलाएगा। द्वितीय संख्या हमको निकल गया। दूसरी संख्या हमको पूछा गया, दूसरी संख्या क्या है। तो प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो प्रथम संख्या 38 गुने द्वितीय संख्या बराबर 342 गुने 19, द्वितीय संख्या हमको आंसर निकल कर चलाया। क्वेश्चन, दो संख्या का मौसो एचसीएफ 23 है तथा उसका लॉसो एलसीएम 1035 है। यदि उनमें से एक संख्या 207 है, दूसरी संख्या x है, तो x बटा 23 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एचसीएफ कितना है 23, उनका लॉसो 1035। अब देखिए उस एक संख्या 207 है, दूसरी संख्या x है, तो प्रथम संख्या कितना है 207, प्रथम संख्या 207 गुना दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x बराबर, उसके बाद एचसीएफ 23 एलसीएम 1035, तो 23 गुना 1035। अब देखिए, तो x बराबर 23 गुना 1035, 207 भाग में 207, 1035 कितना हुआ, कटेगा 2 5 10, 5 बार में 5 बार कट गया, कितना होगा x का मान 23 गुने 5। उसके बाद आगे क्वेश्चन, तो x बटा 23 का मान ज्ञात कीजिए, x बटा 23 का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना है 23 गुने 5, बटा कितना 23, 23 खत्म, निकल का आंसर कितना 5, इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चलाएगा।